हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः श्रीमद्भागवत अनुसंधान कार्यक्रमे समवेतेभ्यः स्वागतम्। चतुर्थस्कन्धस्य प्रथमाध्यायस्य चर्चा अस्माभिः विहिता। रमणीया चर्चा आसीत्, सृष्टिचर्चा। मध्ये मध्ये तत्त्वज्ञानमपि जायते। अद्य द्वितीयाध्याये वयं गच्छामः। प्रथमाध्यायान्ते एकं तथ्यं समागतम् आसीत्। पितर्य प्रतिरूपेष्वे भवाया नागसे रुषा अप्रौढ़ैवात्मनात्मानम् अजहात योग संयुता। तो अप्रौढ़ा एव सती स्वशरीरम अजहात इति उल्लेख आगता। इसके बाद जो है विदुर जी को प्रश्न करने का अवसर मिल गया कि ये सती जी ने किस प्रकार क्यों ये शरीर त्यागा, ये प्रसंग क्या था जो है सो। ये प्रश्न जो है अब विदुर जी करते हैं, क्योंकि वहाँ प्रसंग आ गया, उस प्रसंग की पूर्णता हुई नहीं, तब ये बात जो है आगे बढ़ेगी आज जो है सो। अथ द्वितीयोऽध्यायः। विदुर उवाच भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सलः विद्वेषमकरोत्कस्मादनादृत्यात्मजां सतीं। भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सलः। दुहितृवत्सलः दक्षा अपने पुत्री से स्नेह करने वाला दुहितृवत्सल जो दक्ष था, वो शीलवताम श्रेष्ठे भवे बने समस्त शीलवानों में परम श्रेष्ठ जो भगवान शंकर जी हैं, उनके साथ कस्मात् विद्वेषम अकरोत्, क्यों उसने द्वेष किया, क्या कारण था। आत्मजाम सतीम अनादृत्य, जो स्वयं से उत्पन्न जो सती हैं उनका अनादर करके वो जानता था कि जो है भाव से विद्वेष करने का मतलब जो है पुत्री का अकल्याण होगा, उसका अहित होगा, इसका भी उसने आदर नहीं किया। ऐसा क्यों किया। कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मारामम कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम महत्। कथम दृष्टि आत्मारामम शिवम दृष्टि, ऐसा भी आ सकता था, लेकिन अब कथम लिखा है व्यास जी ने, तो उसी हिसाब से हम लोग को चलना है। तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मारामम तम कथम द्वेष्टि। उस प्रकार के चराचर के गुरु, शांत विग्रह, निर्वैर, परात्पर परमेश्वर, इस प्रकार के जो शंकर जी हैं, उनसे किस प्रकार से द्वेष करता है व्यक्ति। जो जगतो महत दैवतम, जो समस्त जगत के जो है महत दैवत हैं, देवता हैं, पूज्य हैं। एतदाख्या हि मे ब्रह्मन् जामातु ससुरस्य च विद्वेषस्तु यतः प्राणांश तत्यजे दुस्त्यजान सती। हे ब्रह्मन, हे मैत्रेय जी,
ये जो जामातु ससुरस्य च, ये जवाई और ससुर का जो लफड़ा है, ये जो दोनों में टेंशन हो गया, जो समस्या उत्पन्न हो गई है, सृष्टि के आदि से शुरू हुई ये समस्या वो आज तक आ रही है। एतत् आख्या ही मे ब्रह्मन, हे ब्रह्मन ये मुझे बताने की कृपा करें। विद्वेषस्तु, विद्वेष कैसे हुआ? यतः, जिसके परिणाम स्वरूप दुस्तेजान प्राणाम सती तत्यजे, ये प्राण जो है दुस्तेज होता है, प्राण त्यागना सरल नहीं होता है। छोटी मोटी घटना से व्यक्ति प्राण नहीं त्यागता है, ऐसे दुस्तेज प्राणों को भी सती ने त्यागा। क्या कारण था? मैत्रेय उवाच, अब मैत्रेय जी आज्ञा करते हैं। इसमें कुछ दक्ष प्रजापति और शंकर जी के बीच में कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हमें लगता है कि श्रीमद् भागवतकार ने एक लोक लीला के लिए दर्शाया है कि ऐसा होता है, और वो आज भी चला आ रहा है। कहीं भी सभा हो, सोसाइटी हो, संसद हो, निर्वैर हो नहीं सकता है, राग द्वेष से रहित कार्य नहीं हो सकता है। कितनों अच्छा कार्य करिए, विरोधी उत्पन्न होंगे जरूर। ये धर्म है, ये लोक धर्म है, नियम है। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, यदि मनुष्य एक मत से ठीक से चलता तो फिर ये स्वर्ग हो जाता। तो उसी का एक झलक जो है यहाँ दिखाया है। फिर पुत्र मोह कैसा होता है ये भी दिखाया है। दक्ष प्रजापति जो है पुत्र हैं, और वो कैसे जो है उसके सामने पिताजी निरुत्तर होते हैं, ताम झाम के सामने जो है वो कुछ नहीं बोल पाते हैं, ये भी दिखाया है। तो एक शिक्षा देने का प्रयत्न यहाँ किया गया है। नहीं तो ऐसे भगवानों के बीच में इस प्रकार का व्यवहार जो है वो एक युक्ति संगत नहीं प्रतीत होता है। तथापि ये मनुष्य की दृष्टि से, एक मनुष्य की बुद्धि में ऐसा समझ में आता है, तो वैसे वैसे वर्णन किया गया और उसका परिणाम भी दिखाया गया है अंत में जाके कि ये विरोध करने का परिणाम क्या आया, दुष्कर्म करने का परिणाम क्या आया है। कौरवों ने पांडवों को सताया, जुए में हराया, लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की, विषपान कराया, उसका परिणाम क्या आया। रावण ने अनेक कुकृत्य किए, उसका परिणाम क्या आया। चराचर गुरु भगवान शंकर से बैर किया, उसका परिणाम क्या आया। तो कथाकार, रचनाकार की ये दृष्टि है कि इस परिणाम को देख के लोग थोड़ा सा सुधर जाएं और सुधरें। लोग सुधर नहीं पाते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। मैत्रेय उवाच पुरा विश्वसृजां सत्रे समेता परमर्षयः तथा मरगणा सर्वे सानुगा मुनयोग्नयः। तो पहले विश्वसृजां सत्रे मने जो प्रजापतियों के यज्ञ में बहुत बड़ा सत्र, चिंतन मनन और साथ साथ में यज्ञ याग आदि का बहुत बड़ा सत्र बैठा। आज भी सत्र कहा जाता है, सेमिनार वगैरह होता है तो सेशन को हम लोग कहते हैं सत्र, प्रथम सत्र, द्वितीय सत्र। ये सत्र यहाँ से आया है। परमर्षय समेता, सारे परमर्षि लोग इकट्ठे हुए, देवगण इकट्ठे हुए। सानुगाहा माने अपने अनुगों से युक्त सेवकों के साथ में, मुनि लोग, अग्नयः सभी अग्नि, 49 अग्नि का वर्णन उधर आ चुका है। तत्र प्रविष्टम ऋषयो दृष्ट्वार्कमिव रोचिषा भ्राजमानम वितिमिरम कुर्वन्तः तन्मत सदः। सब लोग आके बैठे थे। उसी में जो अंत में दक्ष प्रजापति जो हैं, जो एकदम देदीप्यमान थे, सब में तेजस्वी थे,
ब्रह्मा जी ने दायित्व तो ज़्यादा दे रखा था, पद थी, प्रतिष्ठा थी, तेज था। तो तत्र प्रविष्टम अर्कम इव रुचिषा, मने वो तेज से जो है सूर्य के समान प्रदीप्त, भ्राजमानम वितिमेरम कुर्वंतम तन महत् सदः, अंधकार को मिटाते हुए जो है सो चमकदार, इस प्रकार के दक्ष प्रजापति ने प्रवेश किया। तन महत् सदा, उस बहुत बड़ी सभा में प्रवेश किया। उदतिष्ठन् सदस्यास्ते, जितने भी सदस्य थे सब खड़े हो गए, क्योंकि खड़े होने का एक नियम हम लोग का आज भी है। गुरु आ जाते हैं तो शिष्य जो हैं खड़े हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं। ऊर्ध्वं प्राणा उत्क्रमंती यूनस्थविर आयति, ऐसा कुछ है मनुस्मृति में लिखा है कि श्रेष्ठ व्यक्ति के आने पर जो है कनिष्ठ व्यक्तियों का जो प्राण है वो ऊपर निकलना शुरू होते हैं, उत्क्रमण करना चाहते हैं, असर करता है। तो खड़े होकर के प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम, खड़े होइए, फिर उनका अभिवादन इत्यादि करिए तो प्राण बैठते हैं, ये एक सिद्धांत है। तो उदतिष्ठन् सदस्यास्ते, सब खड़े हो गए। स्वधिष्णेभ्य सहाग्नय, अग्निदेव के साथ में अपने स्थानों से, धिष्णेभ्य स्थान से, आसनों से, ऋते विरंचम सर्वम च तद्भाषा क्षिप्त चेतस, तो और सभी तो तद्भाषा माने उनके प्रकाश से अक्षिप्त चेतसा माने प्रभावित हो गए, इफेक्टेड हो गए और सब खड़े हो गए। उसमें ब्रह्मा जी और शंकर जी खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी तो पिताजी ये हैं और फिर शंकर जी हैं, तो शंकर जी बैठे थे। सदसस्पतिभिर दक्षो भगवान साधु सत्कृतः अजम लोक गुरुम नत्वा निशसाद तथा गया। सारे सदस्यपतियों ने दक्ष का सम्मान किया ठीक से, जैसे आज भी कोई बड़ा नेता प्रवेश करता है तो जो है सत्कार होता ही है। तो कभी कभी चर्चाएं आती है अखबारों में कि इसको प्रणाम नहीं किया तो ये खड़ा नहीं हुआ, छोटी मोटी घटना होगी तो पूरा अखबार में छप जाएगा। आज भी जो है आडवाणी जी की उपेक्षा हो गई, आ चुका है पहले। साधु सत्कृत अजम लोक गुरुम नत्वा निशसाद तदाज्ञया, तदाज्ञया अजम लोक गुरुम नत्वा, ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से दक्ष जी बैठ गए। तदाज्ञया, अब बैठने के बाद देखा इधर तो कोने में बैठे, प्रांग निसंग, प्रांग माने पूरा सामने ही थे, प्रांग निसन्नम मृडम दृष्टवा, शंकर जी को देखा। नामृष्यत तद अनादृता, अब शंकर जी ने न प्रणाम किया, न तो खड़े हुए, न कुछ हुए, चुपचाप बैठे थे। तो अनादृता, इन्होंने सोचा कि मेरा अपमान हो गया, क्षमा नहीं कर सके। उवाच वामम चक्षुर्भ्याम अभिवीक्ष्य धन्य, टेढ़ी आंख से देखा, लगता है कि जला देगा एकदम जो है सो, ऐसा आंख लाल करके जो है, दहन इव मने जले डालता कोई हल्का फुल्का चीज रहता तो। टेढ़ा देख करके उवाच, दक्ष प्रजापति बोले, आनंद लीजिएगा, हम ही लोग जो है बहुत परेशान होते हैं यहाँ कि ऐसा झगड़ा हो गया, वो हो गया। यहाँ सुनिए, प्रथम सभा बैठ रही है सृष्टि के बाद, उसी में समस्या खड़ी हो गई। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में स देवा सहाग्नयः, साधूनां ब्रुवतो वृत्तम नाज्ञानान्न च मत्सरात्। हे ब्रह्मर्षि लोग, देवताओं के साथ में, अग्नियों के साथ में सुनिए, मेरी बात सुनिए। साधूनां ब्रुवतो वृत्तम मने साधुओं का, सज्जनों का चरित्र मैं बता रहा हूँ, वो सुनिए।
मैं अज्ञान से नहीं बोल रहा हूँ, न तो कोई मत्सर ईर्ष्या करके बोल रहा हूँ। जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, जो चरित्र है सज्जनों का होना चाहिए, वो मैं बात बता रहा हूँ। सुनो, अयम तो लोकपालानाम यशोघ्नो निरपत्रपः सद्भिराचरितः पंथा येन स्तब्धेन दूषितः। ये जो बैठा है, ये लोकपालों के यशों को जो है सो नष्ट करने वाला है, यशोघ्ना है। ये निरपत्रपा है, ये निर्लज्ज है। त्रपा मने लज्जा। निरपत्रपा निर्लज्ज है, लोकपालों के यश को समाप्त करने वाला है। यशा हंतीति यशोघ्ना। सद्भिर आचरिता पंथा ये न स्तब्ध है, ये एकदम सन्न पड़ा हुआ है। जिसको कुछ पता ही नहीं चले उसी को स्तब्ध बोलते हैं। जो है कोई आया कि गया कि क्या कर रहा है, एकदम सन्न पड़ा हुआ है। उसने सद्भि आचरिता पंथा दूषिता, सज्जनों के द्वारा आचरित किए गए पंथा को, मार्ग को, शिष्टाचार को इसने दूषित किया है। ये समय शिष्यताम प्राप्त हो यन्मे दुहितु अग्रहित। यहाँ पॉइंट फंसा है। बेटी दिया हूँ इसको। अब यहाँ भारतवर्ष में तो यह है कि अपने ससुर को प्रणाम करने की प्रथा है। कहीं कहीं नेपाल आदि में जो है ससुर को प्रणाम नहीं होता है, दामाद को प्रणाम होता है। अपने अपने तर्क होंगे, क्योंकि जिसे कन्यादान दिया गया पूज्य मान करके, वो ससुर और दामाद का जब भेंट होता है तो दामाद के चरणों में ससुर प्रणाम किया करता है इन नेपाल में। और भारतवर्ष में अब इधर यूपी बिहार का हम विशेष देख रहे हैं, सब जगह का तो नहीं पता चलता है ठीक से। तो इधर जो है झटके में जो है बेटी और दामाद आते हैं तो दोनों जो है माता पिता का चरण स्पर्श करते हैं। अब ये लौकिक है कि ये शास्त्रीय है, इस पर विचार होगा अलग से। लेकिन ये दक्ष प्रजापति तो यही चाह रहे हैं कि ये जो बेटी दिया हूँ तो इन्हें मेरा चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि ये शिष्य हो गए हैं। एक प्रकार से फादर इन लॉ होता ही है अंग्रेजी में, अभी फादर ही होता है वो। तो ये शिष्य हो गया। दुहितु अग्रहित पाणिम, मेरे कन्या का हाथ इसने ग्रहण किया है। विप्राग्नि मुखतः, मैंने पूरा कर्मकांड करके जो है लिया है। सावित्रिया इव साधुवत, मैंने बड़ा सज्जन बन के लिया है। जो सावित्री के समान हमारी जो परम पवित्र कन्या थी, उनका हाथ इसने ग्रहण किया है, हाथ थामा है। गृहीत्वा मृग सावाक्षा, ये मृग नयनी हमारी जो पुत्री थी, मृग नयनी सुंदरी। पाणी मरकट लोचना, अब ये तो मरकट लोचना है, ये तो बंदर की आँख जैसा है। ये उनका हाथ पकड़ रहा है, इसने पकड़ा। प्रत्युत्थानाभिवादार हे वाचाप्यकृत नोचितम। अब खड़ा हो करके अभिवादन करना छोड़ दीजिए, कम से कम बैठे बैठे ही नमस्कार कर देता। आइए दक्ष जी बैठिए, कुछ ससुर हैं, कम से कम कुछ तो करना चाहिए था। क्या बात है, पॉइंट तो ठीक है रख रहा है। वाचापि अकृत नोचितम, वाणी से भी नहीं किया। कभी कभी हम लोग भी अब धीरे धीरे वृद्ध हो गए तो पहले तो बहुत प्रणाम वणाम किया गया। विश्वविद्यालय में अब नए नए नियुक्त थे तो जितने गुरु थे सबके पैरे छूने का यहाँ है। शिष्य लोग भी जो है छूते छूते धीरे धीरे अब जो है घुटने भी दर्द हैं, जब चाहो तब खड़ा भी नहीं हुआ जाता है, बैठे बैठे मन से जो है प्रणाम कर दिया जाता है। कभी मौका मिला तो कर दिया, नहीं तो अब उसको कोई खराब नहीं मानता है, मान लिया प्रणाम किया, बैठे बैठे किया, कुछ किया। बाचा भी अकृत नोचितम, इसने तो वाणी से भी नहीं किया। लुप्त क्रिया या अशुचय, ये लुप्त क्रिया है, कुछ स्नान ध्यान से कोई मतलब नहीं है। अशुचि है, अपवित्र है, मानी है, अभिमानी है। भिन्न सेतवे, मैंने ये जो मर्यादा, सेतु मैंने एक मर्यादा पुल है, उसको तोड़ने वाला है। अनिच्छन अप्यदाम बालाम, इसके
कन्या नहीं देना चाहता था मैं जो है सो, लेकिन ये ब्रह्मा जी बीच में आ गए, मीडिएटर का काम किए। शूद्राय उशतिम गिरम, मने जो अपात्र को जो है जैसे वेदवाणी मजबूरी में देना पड़े, उसी प्रकार जो है अपात्र को वेदवाणी के समान इस अपवित्र को, अपात्र को हमने ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी कन्या दी। ब्रह्मा जी मीडिएटर का काम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ना, सृष्टि करने वाले तो वो हैं। वो जानते हैं कि खटाखट जो है विवाह उवाह हो जाए और सृष्टि बढ़े, उनके दिमाग में हमेशा जो है वो घुसा हुआ है। वहाँ पर जो है वो जो प्रियव्रत चरित्र में भी जो विवाह करने की इच्छा नहीं कर रहे थे, तो वहाँ भी ब्रह्मा जी सीधे हस्तक्षेप करते हैं, तब जो है विवाह हो जाता है जो है। तो यहाँ भी पता चला कि ब्रह्मा जी ने वो जो बीच में मीडिएटर की भूमिका निभाई थी, तो उनको भी कहा कि आपने कहा था अनिच्छम अप्यदाम शूद्रावे सती गिरम लुप्त क्रिया। वो अभी प्रसंग आएगा ब्रह्मा जी का भी। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृतः अटत्युत्पन्नमन्नग्नो विप्त केशो हसन रुदन। अब ये जो प्रेतावासों में रहता है, घोर में स्थान में रहता है, प्रेत भूत गणों से युक्त है, उन्मत्तवट अटति भ्रमण करता है पागल की तरह, एकदम केश बिखेरा हुआ है जो है सो, हसन रुदन, कभी हंसता है कभी रुकता है। चिता भस्म कृत स्नान प्रेत संग नस्तिभूषण, अस्थिभूषण मने अस्थि बने हड्डियों का गहना पहना है, प्रेत की माला पहना है। चिता भस्म लेपो गरलम सनम दिक्पट धरो, ये तो भूषण है। जटाधारी कंठे भुजग बलिहारी पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदीशैक पदवीं मृणानि त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम। भगवती की स्तुति में भक्त कहता है कि आपके चरण, आपके कर कमल को ग्रहण करने के कारण ही जो है शंकर जी ने ये वैभव प्राप्त किया है। उधर माता जी के महत्व को बढ़ाने के लिए वो आए। शिवापदेशो हे शिवो मत्तो मत्त जनप्रिय। नाम तो इसका शिव है, लेकिन ये अशिव है, घुमा फिरा के, शिव नहीं है। ये मत्त है, मत्त जनप्रिय है। ये जितने मत्त जन हैं उन्हीं का प्रिय है। प्रमथनाथों का पति है। तमो मात्रात्मकात्मनाम, जो तमोगुणी हैं उनका पति है। तस्मै उन्मादनाथाय नष्ट शोषाय दुर्हृदय, इस खराब हृदय वाले नष्ट सोच वाले को दत्ता बत मया साध्वी चोदिते परमेष्ठिना। अब आया चोदिते प्रेरिते नोदिते परमेष्ठिना। ये ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेरित होने पर ही हमने जो है अनिच्छन अपि अदाम बालाम, न चाहते हुए भी मैंने बालक को दिया। अब ये जो प्रसंग आ रहा है इसका तात्पर्य बहुत गंभीर है। अब कुछ भौतिकवादी जो विद्वान हैं, जो अन्य विचारधारा के लोग हैं, वो तो कई इसका दूसरा अर्थ निकाल लिए। अब अध्ययन करना पड़ेगा, एक जीवन में कितना पढ़ेंगे लोग। हमने कुछ देखा दाखा है, वो ये कल्पना किए कि ये शिव जी और विष्णु जी, ये जो ब्रह्मा जी, ये सब में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, समस्या है। क्यों कि ये शंकर जी जो हैं ये अनार्यों के देवता हैं, ये आदिवासी देवता हैं, ये मूल देव हैं। और ये जो अन्य देव हैं विष्णु आदि, ये जो हैं ये आर्यों के देवता हैं और सोफिस्टिकेटेड हैं, श्रृंगार प्रिय हैं। और
शंकर जी जो है ज़मीन से उठे हुए हैं और इनके ऊपर आधिपत्य धीरे धीरे अन्य देवों ने किया। मैं उन लोगों की बात बता रहा हूँ जो दलित विद्वान हैं, जो माओवादी टाइप के विद्वान होते हैं, उनके ग्रंथों से मैं बता रहा हूँ। और शुरू से शंकर जी उठते उठते धीरे धीरे जो है, क्योंकि जनता में प्रभाव शंकर जी का था, और बीच में जो अभिजात्य वर्गों में जो है सो विष्णु वगैरह आए उधर से, और उधर वैदिक में जो है सो फिर दूसरे थे, इंद्रादि देवताओं का प्रभाव था, उसमें विष्णु गौण थे। तो ये जो उथल पुथल करते करते देवताओं का टकराहट चलते चलते जो है बाद में ऐसा हुआ कि जो है शंकर जी का भी प्रभाव बढ़ता गया तो उनको मान्यता देना पड़ा। वो जो है स्थापित हो गए, और फिर टकराहट भी चलता रहा, क्योंकि बाहरी हैं। उन लोग का कथन है, ऐसा कहीं शास्त्र उस्त्र में नहीं है। वेदों से ही नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय च नमः, वेदों से ही शुरू होता है। तो हम लोग जो सनातनी जो यहाँ शंकर और विष्णु में लड़ते हैं ना, ये समझ लीजिए उन लोगों को जो है सो संतुष्ट करते हैं हम लोग। जो है सो जो दूसरे लोग हैं कहते हैं कि ये जो हैं इन देवों में टकराहट है, एक जो है सो निम्न वर्ग के देवता हैं जो धीरे धीरे ऊपर उठे हैं, एक उच्च वर्ग के देवता हैं, इसलिए इनमें टसल है। ये कोई मैं हवाबाजी की बात नहीं करता, आप लोग देखिएगा पता चलेगा। जो है बहुत साहित्य है, अम्बेडकराइट साहित्य भी पूरा देखेंगे तो उसमें भी कहीं कहीं मिल जाएगा। थिंक टैंक हैं वहाँ भी लोग जो है, ये हमने देखा था। ये देख के लगाया इन्होंने कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और पुनश्च ये जो पुराण है, विशेष करके भागवत तो विष्णु प्रधान है, विष्णु प्रधान, नारायण प्रधान श्री कृष्ण जी वाला है, तो इसमें उन्हीं की प्राधान्यता सिद्ध करनी है। और दूसरा भी देव उसी तरह प्रधान होकर उठ जाएगा तो फिर एक प्राधान्य का कोई मतलब नहीं रहेगा। और हमको तो लगता है कि जितने 18 पुराण हैं वो 18 ही पुराण में नारायण की स्थिति बहुत अच्छी है, जितना हम देख पाए हैं। शिव पुराण आदि में भी सब जगह भी वो भले शिव पुराण में विष्णु गौड़ हैं, लेकिन तो भी उनकी इस तरह से तौहीनी नहीं है, इज्जत पूर्वक जो है सो उल्लेख है। तो ये पक्ष फिर दूसरा है कि ये शास्त्र प्रणयन में भी जो है ये अपने अपने देवताओं को प्रतिष्ठित करने की एक दृष्टि है लंबी। शैव संप्रदाय में जो है शंकर जी मुख्य हैं, वो इतने मुख्य हैं कि वहाँ विष्णु को काफ़ी गौण किया गया है। लेकिन शुद्ध शैव संप्रदाय में जाना होगा, वहाँ वो शैव लोग तो जो है सो, हम लोग तो यही सुनते हैं ना, हरि ओम हरि ओम, वहाँ हरि ओम नहीं हरा ओम बोलते हैं वेद के अध्ययन में भी। पता चलना चाहिए तब ना। हमने तो देखा है काशी में, यहाँ जहाँ शैव संप्रदाय का मठ है वहाँ वेद मंत्रोच्चारण होता है तो हरा ओम होता है, सारा हरा को लेके होता है। तो अपने अपने संप्रदाय की वृद्धि के लिए जो है सो, लेकिन ये सारा उथल पुथल करने के बाद में समन्वय भागवत में भी है और तुलसीकृत रामायण में भी है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हरित शिवद्रोही मम भक्त कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि नहीं पावा। जो शिव से द्रोह करता है और मेरा भक्त कहलाता है, वैसा व्यक्ति सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा राम जी के मुँह से आता है। और यहाँ भगवान जी अभी आगे स्वयं आज्ञा करते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश में शंकर जी में हम में जो भेद देखता है वो समझ लीजिए परम अज्ञानी है, वो तत्व नहीं जानता है, स्वयं नारायण के मुंह से आता है। इसलिए कुछ न कुछ समस्या है,
उसके बाद समाधान का प्रयत्न जो है किया गया है। तो इसीलिए इसको इस हिसाब से देखना चाहिए। बहुत विशाल हृदय से बहुत बुद्धि खोलने का प्रसंग है ये ऐसे ही हवाबाजी में नहीं है क्या आ रहा है। क्योंकि मैं जितना चिंतन मनन किया हूँ, जिस प्रकार के हमारे श्रोता हैं, बहुत से हमारे वैज्ञानिक श्रोता भी हैं, आधुनिक ज्ञान विज्ञान संपन्न भी हैं और बहुत से धार्मिक विचार के हैं। अब ये ऑनलाइन जा रहा है तो सारे समाज में जा रहा है, हजारों में पहुंच रहा है। तो कहीं मैं ऐसी बात यहाँ से बोलूँगा नहीं, जानते हुए भी नहीं बोलूँगा, लेकिन कभी व्यक्तिगत रूप में सत्संग में हम बता सकते हैं और आगे क्या क्या है उथल पुथल में जो है। इसलिए आप लोग विश्वास रखिएगा, अध्ययन बहुत जरूरी है। विविध ग्रंथाध्ययन मंतरा अशक्यम धियो विस्फरणम। केवल अपने ही संप्रदाय के ग्रंथों के अध्ययन से उसी का ज्ञान होगा, सबका ज्ञान नहीं होगा। और साहित्य विशाल है, सब लोगों विद्वान भी सब जगह है। ऐसा मत सोचिएगा कि हम ही विद्वान हैं। अभी आप किसी भी डॉक्टर माधव भट्टराई जी, नेपाल के जो माओवादी नेता हैं, उनका व्याख्यान सुनेंगे तो बड़े बड़े विद्वान को चकरा के बैठना पड़ता है। विद्वान व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं। दूसरे का छोड़ दीजिए, आदरणीय प्रचंड जी का ही व्याख्यान सुनिए तो उनके बराबर बोलने वाला व्यक्ति मुश्किल से मिलेगा। तो अब क्या करिएगा, जवाब दीजिए, वहाँ पर लड़िए। केवल अपने कथा बोल के विद्वान बनने से होता है? सारा नेपाल तो उन्हीं की बात सुन करके पलट गया। मोदनाथ प्रसरित एक थे बनारस में जो है, बाद में वो भी माओवादी साम्यवादी क्या बने जो है, देवासुर संग्राम लिखते थे काशी में जो है। जितने जितने बुद्धिमान लोग हैं वो तो सब या तो अर्बन नक्सलाइट बने हैं या तो माओवादी बने हुए हैं जो है। तो सब सोचना विचारना चाहिए गंभीरता से। ये सब मेधा की लड़ाई है, बुद्धि की लड़ाई, ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। लेकिन इसका यहाँ की समस्या का समाधान यहीं पर आ जाएगा। हमने पहले ही निवेदन कर दिया कि ये जो शंकर जी को ऐसा बोल रहा है तो क्या विष्णु जी को नहीं बोला गया है? हिरण्यकशिपु नहीं बोलता है? सारे दानव जो हैं, शिशुपाल इत्यादि जो है, उनको गाली नहीं देते थे? सबको गाली मिलता है। तो केवल गाली दे देने से तो उनका महत्व तो कुछ घटता नहीं है। तो कृष्ण को जो गाली दिया है शिशुपाल ने, 100 गाली होने पर जो है शिरच्छेदन हुआ और सारे देवताओं को दिया। हिरण्याक्ष से जो है एकदम विष्णु खोजते हुए घूम तत्सत शोभनम। तो तस्मय है, वहाँ पर संधि से तस्मा हो गया है। आया आदेश करके लोप करने का सिस्टम है। उन्मदनाथाय नष्ट शौचाय दुर्हृदे दत्तावतमया साध्वी चोदिते परमेष्ठिना। मैत्रेय उवाच विनिन्देवं सगिरीशम् अप्रतीपमवस्थितं दक्षोत्थाप उपस्पृश्य क्रुद्ध सप्तुम प्रचक्रमे। अब इतनी बात आई तो भी शंकर जी में कुछ हलचल ही नहीं हुआ, चुपचाप सुनते रहे। बोलो जी, बोलते रहो। अप्रतीपम अवस्थितम, कुछ प्रतिकार वगैरह कुछ नहीं किए, नहीं तो भिड़ंत शुरू हो जाना चाहिए। तो क्रोध आया ज़्यादा, जो है हमको लगता है पहला श्राप जो है उठाया उसने। जैसे पहले कहीं कुछ श्राप रूप का प्रसंग नहीं होगा, पहली बार श्राप का प्रयोग जो है, श्राप और वरदान। हमने किसी दिन सुनाया था, एक दलित नेता का व्यंग्य था कि जो है सनातन पद्धति में केवल देखा जाए तो श्राप और वरदान है, दोनों हटा दिए तो पूरा जीरो हो जाएगा। अपने दृष्टि से उन्होंने कहा है और सही में भी लगता है कि श्राप और वरदान के बिना गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल है। तो दक्षोत्थाप उपस्पृश्य क्रुद्ध सप्तुम प्रचक्रमे। तब क्रोध शांत नहीं हुआ तो जो है जल उठा करके श्राप देने का उपक्रम करने लगा। अयम तो देव यजन इंद्रोपिंद्रादिभिर्भव सभागम न लभताम देवीर्देव गणाधम। ये जो है गणाधम है, इसलिए इंद्र
उपेंद्र आदि के साथ में जो है यज्ञ में ये भाग ग्रहण न करे करके पहला श्राप दिया। हलचल मचा। निषिध्यमान सदस्य मुख्यैर्दक्षो गिरित्राय विसृज्य शापम तस्माद् विनिष्क्रम्य विवृद्ध मन्युर्जगाम कौरव्य निजम निकेतनम। हे कौरव्य, हे विदुर जी, इस प्रकार जो है शंकर जी को सप्त श्राप दे करके सदस्य मुख्य निषिध्य माना, कुछ मुख्य सदस्य थे, थोड़ा निषेध भी कर रहे थे कि ऐसा मत करिए मत करिए, लेकिन सुनने वाला है। जहाँ अभिमान चढ़ जाता है तो कहीं कोई सुनता है। ब्रह्मा जी बनाते समय त्रिगुण रजोगुण ज़्यादा डाल दिए हैं उसमें जो है एक्सपेरिमेंट पे, यही कारण हुआ है। वो शुरू में जो बना रहे थे उसी में जो है सो तब वो चली है सृष्टि। सत्वगुण डालने से तो काम ही नहीं बना, तो रजोगुण तमोगुण मिला करके पूरा जो है बनाए दक्ष प्रजापति, तो उसी का स्वरूप है, तो करेगा क्या बेचारा। तो निषिद्ध माना सदस्य मुख्य सारे लोगों के द्वारा मना किए जाने पर भी दक्षो गिरित्राय विसृज्य शापम, गिरित्राय शंकर जी को श्राप दे करके तस्माद् विनिष्क्रम्य विवृद्ध मन्यु, क्रोध शांत नहीं हुआ, उसको जो है उससे निकल गया। हे कौरव्य निजम निकेतनम जगाम, चल दिया जा, मीटिंग छोड़ो। मैंने इतना क्रोध बढ़ गया, समझ लीजिए अब जो है सो छोटा सा कारण था, वो समझ लीजिए कि पराकाष्ठा में पहुंच गया वो क्रोध जो है उसका। विज्ञाय शापम गिरिशानुगाग्रणीर्नंदीश्वरो रोषकषाय दूषितः दक्षाय शापम विसर्ज दारुणम ये चान्यमोदम तदवाच्यताम द्विजाः। अब वही होगा, जैसा करे वैसा जो है सो, आग घी डालते रहेंगे तो आग बढ़ती चलेगी जो है सो, अग्नि की ज्वाला और प्रदीप्त होगी। नहीं बेरेन बेरानी सम्मंति द कुदाचन अबेरेन च सम्मंति ऐसा धम्मो सनातन। विज्ञाय शापम गिरिशानुगाग्रणी, भगवान शंकर जी का अग्रणी पार्षद जो है नंदीश्वर ने जब ये सुना समझा, रोष कषाय दूषितः, क्रोध रूपी कषाय से एकदम दूषित हो गए वो भी। उन्होंने भी उठाया जल जो है, दक्षाय शापम विसर्ज दारुणम ये चान्वमोदम तदवाच्यताम द्विजाः, उसके द्वारा अवाच्य कहने जाने पर भी जो वहाँ के ब्राह्मण विद्वान जो भी थे उन्होंने अनुमोदन किया, सर हिलाया, जो भी किया दक्ष के डर से, उन सबको और दक्ष को जो है दारुण श्राप जो है सो नंदीश्वर भगवान दिया। ठाया जल बोलना शुरू कर दिए। य एतन मर्त्यमुद्दिश्य भगवत्य प्रतिद्रुही द्रुह्यत्यज्ञ पृथक दृष्टि तत्तो विमुखो भवेत्। जा यह एतन मर्त्यमुद्दिश्य, मने इस जो मरण धर्मा शरीर को लेकर के अप्रतिद्रुही भगवती, मने कहीं भी द्वेष न करने वाले ऐसे भगवान में, अज्ञा द्रुह्यति, अज्ञ व्यक्ति जो है द्रोह करता है, पृथक दृष्टि जो है वो तत्व तो विमुखो भवे, तो तत्व से विमुख ही रहे, कभी उसे तत्ववत्व न मिले जो है, बस इसी में फंसे रहे जो है। पहला श्राप तो ये दे दिया, बस ये यज्ञ करते रहे, तत्व न मिले। गृहेषु कूट धर्मेषु शक्तो ग्राम्य सुखेच्छया, ये कूट धर्म वाला जो घर है जिसमें सब छल छद्म भरा रहता है, उसी में जो आसक्त होकर के पड़ा रहे ये और इसके अनुयायी, ग्राम्य सुखेच्छया मने जो गांव में उपलब्ध होने वाला जो मैथुनादि सुख है उसी की इच्छा से, कर्म तंत्रम वितनुते, उसी में जो है ये सब यज्ञ यागादि कर्म तंत्र का विस्तार करते रहे। वेद बाद विपन्नधि, ये वेद बाद में पढ़ करके जिसकी बुद्धि विपत्ति में पड़ी गई है। अब देखिए वो जो विद्वानों का जो चिंतन है ना,
वो कुछ ऐसा आ रहा है कि जो है कुछ वैदिक के साथ में भी कुछ अवैदिक वैदिक इन दोनों की भी चर्चा कुछ चल रही है। समन्वय बाद में आएगा, लेकिन कुछ इसमें ध्वनि निकल रही है। वेद बाद विपन्न धी बोल दिया, या है उसी में फंसे रहे। कर्मकांड में फंसने वाला व्यक्ति कभी ऊपर नहीं उठ सकता है, जैसे लगता है श्रापे लग गया है जो है। बुद्धिया परा विद्यान्या विस्मृतात्मक गति पशु, बुद्धि से केवल शरीर आदि का चिंतन करते रहे जो है। विस्मृतात्म गति, यहाँ परा से शरीर आदि लेना चाहिए, क्योंकि परम तत्व का ध्यान करेंगे तो फिर शरीरात्म गति नहीं बनेगा। तो शरीरात्म गति माने केवल शरीर तक ही जिसकी गति है, जो पशु है। स्त्री काम सुस्तु तराम, वो स्त्री काम हो, स्त्री में आसक्त हो, दक्ष तो बस्त मुख हो अचिरात, ऐसा स्त्री काम दक्ष जो है उसका मुंह बकरे का हो जाए अचिरात, बहुत जल्दी ही जो है इसका मुंह जो है बकरे का मुंह बन जाए जो है। मैंने करे। विद्या बुद्धि रविद्यायाम कर्म मह्याम असौ जड़ संसरंतु हे चामुम अनुसर्वावमानिनम। ये शंकर जी का अपमान करने वाले दक्ष के पीछे चलने वाले जितने भी हैं यहाँ जो बैठे हुए इस सत्र में, यज्ञ में, ये विद्वान लोग, विद्या बुद्धि अविद्यायाम कर्ममय्याम असौ जड़ हो करके जो है सो बुद्धि को रख करके सब कर्ममयी में, कर्ममय इसमें जो है लगे हुए हैं। गिरा श्रुताया पुष्पिण्या मधुगंधेन भूरिणा, पुष्पिण्या यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रबदम ते विपश्चिता। लगाइए संगति श्रीमद् भगवद गीता से। वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति बाधिना कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम तया परित चेतसाम व्यवसायात्मका बुद्धि समाधौ न विधीयते। सीधे भगवान कृष्ण जी ने भी कहा। तो वो पुष्पिणी वाणी है, अर्थवाद वाली वाणी है कि ऐसे करने से वैसे होगा, वैसे होगा। स्वर्ग कामो यजेत पुत्रिष्ट यजेत पुत्र काम इत्यादि जो है मधुगंधेन, मधुगंध युक्त ये सब पुष्पिणी वाणी में फंसे हुए मथना चुथ मथिता माना, उसी से उसी मथाने से जो है मथे हुए लोग जो है सम्मोह्यंतु हरत दिशा, ये जो है हर से द्वेष करने वाले सब मोहित हो करके उसी में कर्मकांड में फंसे रहे जो है सो उससे बाहर नहीं निकल पाए। बहुत मुश्किल है कर्मकांड करते हुए बाहर निकलना जो है। इसलिए हमारे गुरुजी समझाए थे पहले छात्र जीवन में जो है अभाव में कर्मकांड करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा कम करो इसको जो है, इससे जो है चाहे कितना कमाओगे कितना करोगे लेकिन न प्रतिष्ठा होगी, न तो सिद्धि होगी, न मुक्ति हो सकती है। ये प्रतिग्रह लेते लेते हस्तौ दग्धौ प्रतिग्रहात मनः दग्धम परस्त्री भी कुतः सिद्धि बरानने। ये कुछ नहीं होता है जजमानी से जो है। जजमानी कर्म को बहुत अच्छा नहीं माना गया, ये समझ लेने की बात है। सर्वभक्षा द्विजावृत्ति धृत विद्या तपोधना, और सीधे श्राप दे दिया कि ये जो है वृत्ति धृत विद्या तपोधना, ये सब केवल जो विद्या पढ़ते हैं, तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, ये सब बात जजमान के लिए, जजमान पटाने के लिए जो है सो वृत्ति के लिए ये करने वाले ब्राह्मण बने, सर्वभक्ष्य द्विज हों। समझ लीजिए, इसलिए ब्राह्मणों से थोड़ा सावधान होना चाहिए। बहुत कम ब्राह्मण ऐसे होते हैं जो एकदम अनुष्ठान में युक्त होते हैं, क्योंकि श्राप मिला हुआ है, क्योंकि वो तत्वज्ञानी है तो
तत्वज्ञानी को रोकना मुश्किल है, कहाँ क्या खाएगा, क्या करेगा, नहीं करेगा। इसलिए सर्वभक्षा, वित्त देहेंद्रिय रामा, वित्त धन देह इंद्रिय का आराम, याचका विचरंती है, बस याचक ही बने, अंतिम में भिक्षाम देही करते करते घूमे, याचक बने, इनकी वृत्ति याचक बने, जो है जो शंकर द्वेषी हैं। ये मीटर लगाना चाहिए, शंकर द्वेषी को श्राप मिला है, सभी विप्रों को नहीं मिला है, क्योंकि वहाँ ऊपर शब्द आया है सम्मोह्यंतु हरत द्विषा। तो उनमें जो कुछ थे मजबूरी में अपना जो है, जिन्हें कष्ट हो रहा था, जो मना कर रहे थे, उन पर श्राप नहीं जाएगा। तस्यैवं ददत श्रापम श्रुत्वा द्विजकुलाय वै भृगु प्रत्यसृजत छापम ब्रह्मदंडम दुरत्ययम। अब देखिए इतना तो हुआ, श्राप का बदला श्राप से हुआ। भृगु जी जो है से टेंशन आए इधर, फिर से जो है भृगु ऋषि बड़े प्रसिद्ध ऋषि हैं। द्विजकुलाय, पूरे द्विजकुल को श्राप दे दिया। तो भृगु ने भी प्रत्यसृजत श्रापम, फिर श्राप जो है दिया। भवव्रत धरा है ये च, जो भवव्रतधारी हैं, अब इसी का असर लोगों को लगता है आ गया है, धीरे धीरे लोग इसी श्राप को मान लिए। ये लोग आगे जाके समन्वय पर नहीं ध्यान देते हैं। ये तो श्राप में श्राप कटा, जब भृगु का श्राप सत्य है तो फिर वो नंदी जी का श्राप भी सत्य है, तब तो सारे ब्राह्मण गए, सारा कर्मकांड डूब गया। तो सब प्रायश्चित करके, समन्वय करके सब सारे श्राप जो है सो ठंडा जाते हैं, धीरे धीरे जो है सो समन्वय निकल गया, समझौता हो गया। अब जो शंकर जी के लिए यहाँ जो है श्राप में आया है, लोग, बहुत से लोग आज भी उसी को सच मान के बैठे हैं, परिणाम नहीं देख रहे हैं क्या होता है। भवव्रत धरा ये च तान समनुव्रता पाखंडिनस्ते भवन्तु सत्शास्त्र परिपंथिन। वे पाखंडी हो जाएं और सत्शास्त्र के विपरीत चलने वाले हो जाएं, नष्ट शौच हो जाएं, मूढ़धी वाले हो जाएं, जटा भस्मास्थिधारिण, जटा भस्म और अस्थिधारी हो। विसंतु शिव दीक्षायाम यत्र दैवम सुरासवम, सुरासवम यत्र दैवम, सुरा इत्यादि का जहाँ पर जो है प्रयोग होता हो, ऐसे लोग जो है भ्रष्ट लोग जो है शिव दीक्षा में प्रवेश करें। ब्रह्मच ब्राह्मणाश्चैव यद्यूयम परिनिंदथ। अब ये ब्राह्मण और वो जो अब्राह्मण करके जो बात आ रही है, इसी को लोगों ने पकड़ करके आर्य अनार्य लगा दिया। ये पुराणों की लीला आधुनिक वाले क्या समझ पाएंगे। यहाँ तो सारी सारी बातें स्पष्ट स्पष्ट बोलने की बात है। छिपाना चाहते तो सब छिपा लेते, अच्छी अच्छी बात लिख दिए होते। कैकेयी ने जो दुष्टता किया, राम जी ने जो सीता जी को त्यागा, अग्नि परीक्षा कराई, शंभुक को मारा, जुआ खेला, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, छल से जो है द्रोणाचार्य का वध हुआ। ये सारा लिखा किसी ने, तभी न पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं। और दुष्ट बुद्धि होती तो छिपा छिपा के बढ़िया बढ़िया बात लिख देता ना। कहते हैं ये है तो वो है, उसी को पकड़ के, क्योंकि मैटर तो दुनिया में दूसरा है नहीं, कहीं ज्ञान गुण तो सब खत्म कर दिया है महाभारत ने। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्य हास्ति न तत्क्वचित। जो कुछ यहाँ है वही दुनिया में है, जो दुनिया में जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। तो लाएंगे कहाँ से? वो ऐसे हवा में नहीं बोला है, अब वहीं से लेना है। ले करके पूरे विरोधी लोग भी जो है सो उसी में, उनको भी खुराक मिल रहा है, इनको भी खुराक मिल रहा है। तो ये जो इस खुराक को लेकर के बहुत से लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। देखिए कैसे लड़ रहे हैं लोग जो है सो, आरे अनारे भिड़े हैं जो है सो। उत्तर भारत से लखेड़ करके जो है दक्षिण भारत भेजे थे अनारियों को, और
लेकिन बाद में करते करते शंकर जी इधरों रह गए जो है सो। एक ज्योतिर्लिंग जो है काशी में भी हो गया, इधर जो है उज्जैन में भी हो गया। नहीं तो शिव जो है असली जो है शैव संप्रदाय तो दक्षिणे में चला गया है ना, ये भी उदाहरण देते हैं कि ऐसा है। वो सब समझ लीजिए अलग ही मैटर है, तो उसको यहाँ टच करना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत से विद्वान लोग इस तरह के हैं, इसीलिए मैं इसको छुआ रहा हूँ। इसमें 5-10 लोग ऐसे हैं कि जो इस बात तक पहुँच सकते हैं, नहीं तो ये पहुँचना भी मुश्किल है। वो तो इस शरीर को जो है एक संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी को ये बाबा ने कृपा किया है कि इतने विरोधी विचारों को पढ़ने का अवसर मिला। हमने अंबेडकर जी को लगभग आधा उधा पढ़ा है, पूरा तो नहीं बोल सकता। और मैं समझता हूँ कि बहुत से हमारे पंडित लोग जो हैं उतना आधा पढ़ लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। कोरोना की ज़रूरत ही नहीं है, उनको एकदम पानी चढ़ाना पड़ेगा। पेरियार जी का साहित्य पढ़ेंगे वो भी बीमार हो जाएंगे। और भी बहुत से हैं। ये तो दयानंद जी का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें तो बीमार हो जाए। सारे वैष्णव लोग तो उसी में बीमार हो सकते हैं, सत्यार्थ प्रकाश ठीक से पढ़ लें। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं, कुछ भी पढ़ो कुछ नहीं, बीमार। सारा स्टेरिलाइज हो गया है, पूरा जो है बुलेट प्रूफ हो गया भगवत कृपा से। बौद्ध जैन तक आ गए जो है। तो इसीलिए सब बढ़ते रहना चाहिए, अपने दिमाग को बढ़ाते रहना चाहिए। जब तक विरोधी विचारों को सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक हम ठीक से व्याख्या नहीं कर सकते हैं, समाज को हम ठीक से सुधार नहीं सकते कहाँ क्या हो रहा है। ब्रह्म च ब्राह्मणांश्चैव यद्यूयं परिनिन्दथ सेतुं विधारणं पुंसाम अतः पाखंडमाश्रिताः। इसलिए आप लोग पाखंडी हैं, क्योंकि आप लोग वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, यही सेतु का विधारण करते हैं, यही परंपरा की रक्षा करने वाले हैं, इन्हीं की निंदा कर रहे हो जो है। क्योंकि उधर कुछ निंदा हुई थी, तो ब्राह्मणों की निंदा कौन करेगा, अनार्य करेगा। तो वहाँ से बात सोचिए, उन लोग की बात सोचिए। एष एव हि लोकानां शिव पंथा सनातनः यम पूर्वे चानुसं तस्थुर यत् प्रमाणम जनार्दन। क्योंकि संसार के लिए कल्याणकारी मार्ग, सनातन मार्ग यही है। ये जो वेद मार्ग है, वैदिक मार्ग है, इसी का अनुसरण किया है। जिनका प्रमाण, जिनके परम उपास्य जो है जनार्दन भगवान हैं। अब इसको जो है सो आप खंडित कर रहे हो। तद ब्रह्म परमम शुद्धम सताम वर्तम सनातनम। वो वेद जो है सो परम शुद्ध है, ब्रह्म है। यहाँ वेद लेना चाहिए ब्रह्म से। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, अब समझ में आएगा। वहाँ ब्रह्म मने वेद। सताम वर्तम सनातनम, सज्जनों का मार्ग है वो सनातन है। बिगर्ह यात पाखंडम दैवमो यत्र भूतराट। उसकी निंदा करके जो है आप लोग पाखंड को प्राप्त हो जाओ। जहाँ आपका भूतराट बैठता है, जहाँ देव बैठता है, वहीं जाओ। बहुत प्राचीन कथा है ना। अब तो पूरा रुद्राभिषेक में तो पूरा जो है, रुद्राष्टाध्यायी में तो पूरा तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। तो ये शास्त्रीय दृष्टि से करने पर तो कहीं कोई समस्या ही नहीं है। जब वेद में उल्लेख है, सर्व प्राचीन ग्रंथों में सारे शंकर जी व्याप्त हैं, तो शंकर जी का विरोध करने का मतलब वेद का विरोध। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय च। ये वेद मंत्र है, यजुर्वेद है, इसका विरोध होगा। ऐसा क्यों करना है? ठीक है, अपने उपासक की पूजा करिए, उसमें निष्ठा रखिए, सब करिए। श्रद्धाम भागवते शास्त्रे अनिंदाम अन्यत्र चैव। वही भागवत ने एकादश स्कंद में कहा कि आप अपने उपास्य की सेवा करिए, एक निष्ठा से करिए, लेकिन दूसरे की निंदा मत करिए, दूसरे की श्रद्धा पर आघात मत करिए। सश्रद्ध सम्मान सबको करना है। एक प्रतिव्रता नारी को भी जो है सो एक पति के अलावा और लोगों को भी प्रणाम सम्मान करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पति के अलावा कुछ है ही नहीं। पति पति है, लेकिन
स्वागत सत्कार सम्मान सबका करना है। शुश्रूषस्व गुरुन कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, लिखा है कर्तव्य। तो ये श्राप पर श्राप, श्राप पर श्राप पड़ा। तसे मैत्रेय उवाच, अब मैत्रेय जी कहते हैं, तस्यैवं ददत शापम भृगोश भगवान भवः निश्चक्राम तत किंचित विमना इव सानुग। शंकर जी का भी थोड़ा सा मूड खराब हो गया, अति हो गया। देख रहे हैं सब इतने बड़े यज्ञ में आए, अब सब यही चल रहा है। यहाँ पर ब्रह्मा जी जो है सन्न होकर के जो है वो पुत्र मोह में जो है कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। जो है वो दुर्योधन के रूप में जो है दक्ष प्रजापति है, वो धृतराष्ट्र बने हुए ब्रह्मा जी खुद जो है, यहाँ देख लीजिए। तो इसका मतलब है संसार में जो हम लोग भी होंगे ना, कोई पुत्र जो है प्रबल हो गया, इधर उधर हो गया तो गलत भी करेगा तो कुछ बोल नहीं पाएंगे, उसी में जो परवश हो जाएंगे, माया मोह के साथ में सहते जाएंगे जो भी करेगा। क्योंकि ब्रह्मा जी चुप, ब्रह्मा जी को हट करके उसी समय जब दक्ष प्रजापति पगला रहा था तुरंत टोक दिए होते ब्रह्मा जी, तब ये समस्या नहीं आती। धृतराष्ट्र जो है एक के बार में हड़का दिया होता तो धृतराष्ट्र के हड़काते ही भीष्म जी तुरंत धनुष लेके खड़े हो जाते, द्रोणाचार्य जी उठ जाते। किसी की हिम्मत थी द्रौपदी का चिरहरण करने का? हो ही नहीं सकता था। लेकिन धृतराष्ट्र बोला नहीं, यहाँ ब्रह्मा जी नहीं बोले, दोनों जगह पुत्र पुत्र हैं। तस्यैवं ददत शापम वदत शापम भृगोसा भगवान भवः निश्चक्राम ततः किंचित, कुछ लीला करनी है उनको भी, वहाँ से निकल गए। किंचित विमना इव सानुगा, माने पूरा मूड खराब नहीं, हल्का फुल्का जो है इव लगाया है। सानुगा अपने जितने भी अनुचर हैं उनके साथ में शंकर जी भी निकल गए। तेपि विश्वसृज सत्रम सहत्स परिवत्सरान। अब यज्ञ था, संकल्प लिए थे लोग जो है सो 1000 वर्ष चलने वाला था जो है सो, तो अब संकल्प तो पूरा करना है। दक्ष प्रजापति निकल गए, शंकर जी निकल गए, ब्रह्मा जी तो हैं। संविधाय महेश्वास यत्रेज्य ऋषभो हरि। अब यज्ञ नारायण भगवान विष्णु की वहाँ आराधना होनी थी, तो उसकी संपन्नता सभी लोगों ने, जितने लोग थे, अपना मिल के यज्ञ पूर्ण किया। यह लक्षण आता है कि किसी भी परिस्थिति में यज्ञ को बीच में विध्वंस नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। यज्ञ प्रारंभ होता है तो यज्ञ पूर्ण करना चाहिए। ऐसा संकेत बीच बीच में बार बार आ रहा है। दक्ष यज्ञ यद्यपि विध्वंस हो गया था तो भी अंतिम में उसको पूर्ण करने का कर्मकांड किया गया समाधान के बाद। महेश्वासा, महेश्वासा माने संबोधन है विदुर जी के लिए। महाईशु आशा माने बाण रखने वाला जो साधन है जिसका बहुत बड़ा है। ऐसे हे विदुर जी, यत्र ऋषभ हरि इज्य संविधाय आप्लुत्यावभृतम यत्र गंगा यमुनया अन्विता। करते करते नहाने के लिए लगता है प्रयाग में आ गए लोग, या तो यही सत्र आरंभ किए थे, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत में तो तीनों लोगों को सारा एक बना करके कथा चलती है। ये स्वर्ग मर्त्य पाताल को अलग अलग करके जो है शास्त्रों ने नहीं लिया है। वो जब इधर से उधर, उधर से इधर सारा जो है ट्रांसफर चलता रहता है वहाँ पर जो है। लेकिन गंगा यमुनया अन्विता लिखा है, यत्र जहाँ पर गंगा यमुनया अन्विता माने गंगा यमुना से मिली है, तो वो तो प्रयागराज तीर्थ है। तो प्रकृष्टो याग प्रयाग, जहाँ पर प्रकृष्ट याग हुआ था, तो हमें लगता है कि या तो वही क्षेत्र था जहाँ पर जो है ये सत्र बैठा हुआ था जो है सो सारे देवता उतर करके वहीं कर रहे थे भूमि में।
ऐसे ही प्रमाणित होता है, क्योंकि प्रयाग क्षेत्र बड़ा परम पवित्र भी माना गया है। दशाश्वमेध, काशी का जो घाट है वहाँ 10 अश्वमेध हुए थे, तो भी दशाश्वमेध घाट है। प्रयाग का महत्व तो यही से सिद्ध हो रहा है। यत्र गंगा यमुनया अन्विता युक्ता अवभृतम स्नानम, आपने वहाँ पर जाके स्नान किया, क्योंकि अवभृत स्नान होता है यज्ञ समाप्ति के बाद। विरजे नात्मना सर्वे स्वम स्वम धाम ययुस्ततः, विरजे न मने रजो रहित हो करके जो है निर्मलता को प्राप्त करके, ततः उसके बाद स्वम स्वम धाम ययु, अपने अपने धाम में सभी देवता चले गए, यज्ञ संपूर्ण हो गया। इस प्रकार जो है श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद के द्वितीय अध्याय की जो चर्चा है, जो चिंतन मनन है, जो श्लोक के अनुसार है, कथा कम अध्ययन अध्यापन ज़्यादा की दृष्टि से है, चिंतन मनन की दृष्टि से है, आप सभी के सामने जो है प्रस्तुत की गई भगवत कृपा से। पुनः कल तृतीय अध्याय लेकर के जो है हम उपस्थित होंगे, और यही प्रसंग अभी जो है 3-4 दिन 5 दिन आगे चलता रहेगा। ये जो दक्ष और शंकर जी का प्रसंग मनोरम प्रसंग है, बहुत इससे ज्ञान प्राप्त होगा। सर्वेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे दक्ष शापो नाम द्वितीयोत्सवः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।